तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और लगातार मैं आपके सामने जो नेवी के सफल बच्चे हैं उनसे मुलाकात करा रहा हूं। और हर वीडियो के माध्यम से मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि मेरा एक ही ध्येय है इन सब चीज़ों के पीछे। वो ध्येय ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता है हमारे देश के अंदर। जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो 10th का एग्ज़ाम दे लिए हैं, 11th का एग्ज़ाम दे लिए हैं, 12th का एग्ज़ाम दे लिए हैं और अपने करियर को तलाशना चाह रहे हैं कि आखिर वो अपना करियर कहाँ सेटल करें इस छोटी सी उम्र में। और मैं जानता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली से, आम किसान परिवार से जो लोग आते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि भाई वो लाखों वाली तैयारी करें इंजीनियरिंग का या नीट का, किसी भी कोर्स का। ओवरऑल उतना बढ़िया उनका एकेडमिक बैकग्राउंड भी उस लेवल का नहीं है। तो आखिर क्या सबसे सही रास्ता है देश के हर यंगस्टर्स के लिए? तो लाजमी सी बात है कि उसमें सबसे बड़ा चीज़ निकल के आता है आपका फौज। तो ऑब्वियसली इनके माध्यम से मैं यही रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि ये ऐसे बच्चे हैं कि जिस एग्ज़ाम में ये बैठेंगे, वो चाहे एयरफोर्स का एग्ज़ाम हो, चाहे नेवी का एग्ज़ाम हो, चाहे आर्मी का एग्ज़ाम हो, चाहे ICG का एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं। और ऑब्वियसली इसका शुरुआत NDA से ही हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब बच्चा NDA लेवल पर प्रिपेयर हो जाता है तो किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाए फौज के, मुझे लगता है उस एग्ज़ाम को फोड़ के ही आएगा। और उसका एग्जाम्पल हमारे सामने यहाँ पर हाजिर है। तो बहुत बहुत स्वागत है बच्चा आप सबका। एंड ऑब्वियसली वी फील प्राउड कि अब बॉयज़ के साथ साथ गर्ल्स का भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है। कल मैं इंडियन नेवी का जो है पासिंग आउट परेड देख रहा था एंड दैट्स अ ग्रेट मोमेंट कि पहली बार लड़कियाँ भी दिखाई दी वहाँ पर। एंड 280 जो है गर्ल्स कैंडिडेट जो रहीं वो फाइनली जो है वहाँ पे कमीशन की गई और अब ऑब्वियसली वो इंडियन नेवी का हिस्सा बन रही है। तो बहुत बड़ी बात है, हमारे समाज में एक बेसिक परिवर्तन तो आना शुरू हुआ। नहीं तो क्या था कि बच्चियों को केवल बायो दिला दो, बात क्या हो गई, ख़त्म हो गई। तो नाउ द सिनेरियो इज चेंजिंग एंड दैट्स रियली फील ग्रेट। और लड़कों ने भी किया और फौज का डिसिप्लिन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो अपने टाइम शेड्यूल से सब चीज़ क्या कर रहे हैं, वो डन कर रहे हैं। और शुरुआती दौर में ही एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इनके इंटरव्यू शुरू होने से पहले कि देखो, फौज के अंदर सफलता बड़ी ही सच्चाई से संभव है। मैं सबको ये बात कहता हूँ, दुनिया में कोई अन्य एग्ज़ाम है, सिंपल सा रिटर्न दिया आपने, मामला ख़त्म। बट एक फ़ौजी बनने के लिए कई स्टेज हैं, जहाँ बच्चे को रिटर्न में भी बेहतर करना है, अपने फिजिकल में भी बेहतर करना है, इंटरव्यू में भी बेहतर करना है और मेडिकल में भी बेहतर करना है। और कोई भी स्टेज में वो बाहर हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि 4-4 स्टेज से गुजर करके खुद को कितना परफेक्ट प्रूव करना पड़ता है, तब जा करके एक बच्चा देश का रियल हीरो बनता है, फौजी बनता है। तो मैं कहता हूँ ये फौजी बनने की कड़ी नहीं, रियल हीरो की तलाश है। आज समाज में एक मैसेज है कि अग्निवीर में गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि जो बच्चा काबिल है, जिसमें योग्यता होगी, वो बिल्कुल परमानेंट इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी का हिस्सा बन के रहेगा। इस बात का मैं आपको श्योर शॉर्ट कर देना चाहता हूँ। बस आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी काबिलियत से पहले कुछ आप क्वालिफाई करें, कुछ निकालें। भागने के बजाय चीज़ों से लड़ना और उसको जीतना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है और इन बच्चों ने वो एग्जाम्पल सेट किया है। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तो क्या नाम है आपका, अपना नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम अभिनव मिश्रा है। अभिनव, कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं यहीं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई भी यहीं से रही? जी सर। कहाँ से पढ़ाई की है? पढ़ाई मैंने अपने गांव से किया है। अच्छा, कौन सा स्कूल था आपका? गोमती इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया जी। और हाई स्कूल मैंने जिला पंचायत इंटर कॉलेज। अच्छा, वहीं पे था, उससे आपने क्लियर किया। जी जी। तो बेसिकली कब आपका 10+2 कंप्लीट हुआ? 10+2 ये 2022 में। 2022 में। तो 2022 से ही कारवां शुरू हो गया होगा? यस सर। NDA अपीयर हुए? यस सर। कितनी बार अपीयर हुए? अभी 2 बार सर। 2 बार अपीयर हुए। एयरफोर्स भी अपीयर हुए? एक बार 12th में था तब हुआ था सर, अभी 12th पास आउट हुए तब आप अपीयर हुए। फिर एयरफोर्स में भी अप्लाई हुए और फाइनली नेवी में। एयरफोर्स में क्या इशू रहा? सर एयरफोर्स में मेरा 5 नंबर से रुका था। 5 नंबर से रुका। कष्ट हुआ उस चीज़ को लेकर के? सर थोड़ा बहुत तो हो। क्या रियलाइज़ किए कि नेक्स्ट टाइम आपको क्या करना है, क्योंकि अगला फॉर्म भी भरे हैं, अगला एग्ज़ाम भी है? उसमें मेरे को प्रैक्टिस और करना है, एफर्ट और अपना लगाना है, जो होगा अपने से, यही सर। अच्छा, एक अच्छी बात मैं शायद आपके माध्यम से यहाँ और कहना चाहूँगा बच्चों को। देखिए, हमें अपनी क्षमता समझना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। मैं कहता हूँ अपना गोल हाई सेट करो, दैट्स नॉट अ बैड थिंग। बट मुझे लगता है कि अपनी काबिलियत का हमें भी पता होना चाहिए। अंधभक्ति में नहीं चलना चाहिए, हमें रियलिटी का पता होना चाहिए। उसी हिसाब से अपनी कंपटीशन चुनना और उसको क्लियर करके लाइफ में आगे बढ़ जाना है। तो आपने फिर ये डिसाइड किया कि अब हम एयरफोर्स नेवी की ओर फोकस करते हैं, आर्मी की ओर फोकस करते हैं। क्या आर्मी भी फॉर्म भरा है? यस सर, आर्मी का भी भरे। क्या रखा है आर्मी में आपने? आर्मी में टेक्नीशियन, मतलब टेक्निकल कोर ही रखा है। हम ये जान रहे थे जो साइंस स्ट्रीम वाले जितने निकल रहे हैं मैक्सिमम टेक्निकल कोर ही रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो कॉन्फिडेंट हैं पूरी तरह से आर्मी के भी लेके एग्जाम? यस सर, यस सर। तो क्या ज्वाइन करना है? सर एयरफोर्स ज्वाइन करना है सर। अच्छा, मेन टारगेट एयरफोर्स। अच्छा, मान लो तुमको नेवी में भी जा रहे हो, क्वालिफाई कर दिया, ज्वाइनिंग नेवी की पहले आ गई, ज्वाइनिंग मिल गई तो ज्वाइनिंग करेंगे तब। अच्छा, ऐसा है? यस सर। मतलब जाना फौज में है, यस पहले ऑप्शन आएगा जी सर।
चलिए बहुत बढ़िया बच्चा, एंड गुड लक फ्रॉम आवर साइड। सारे रास्ते तैयार हैं और इतना मौका कहाँ है इतनी जल्दी जल्दी, मुझे लगता है देश में किसी भी डिपार्टमेंट में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इतने कम एज में होगी। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया है, गुड लक फ्रॉम आवर साइड, और आप सब सफल होते जाएं लाइन से, और फिर आप वो ज्वाइन करें जो आप ज्वाइन करना चाहें। हाँ? जी सर। बट अब ये तो किस्मत के हाथ में नहीं है, ये तो इंडियन नेवी के हाथ में होगा। जी क्या नाम है आपका बच्चा? सर राज शुक्ला। राज शुक्ला। नहीं ठीक। तो राज आप कहाँ से बिलोंग करते हैं बच्चा? रीवा एमपी से। अच्छा रीवा से हैं आप। यस सर। बहुत बढ़िया। तो एयरफोर्स आप भी अपीयर हुए? यस सर, अपीयर हुआ, उसमें मेरा 31 था एक्स ग्रुप में। हाँ काफ़ी कम स्कोर गया इस बार। हाँ इस बार कट ऑफ हाई गई। हाँ सर 8 नंबर से मतलब पीछे था। इससे पहले वाला भी दिया था कि यही दिया? नहीं यही दिया हूँ। अच्छा फर्स्ट यही दिया, ठीक है। तो फिर नेवी का भी एग्जाम भरा, फॉर्म दिया? यस सर। कितना परसेंटेज था बोर्ड में? मेरे 71 थे। हाँ रहता अगर परसेंटाइल भाई तो फिर मौका नहीं मिलना था। पहली बार तो मौका मिला हाँ है। पहली बार एक्चुअली जब उस समय अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में आया ये, तो एयरफोर्स ने तो शेड्यूल कर दिया। तो मैं बोल ही रहा था कि नेवी भी ऑनलाइन करेगी, लेकिन बच्चे हल्ला मचाने में तो नहीं हटते। बट मैंने कहा चलो यार हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो फाइनली जब दिसंबर में घोषणा हो गई तो जान में जान है कि चलो अब कम से कम सुकून है, बच्चे जो है अब प्रयास कर लेंगे पूरी तरह से। 12 के बाद सोचा था कि पहले नेवी में ही जाएंगे, क्या हमारे एक भैया भी हैं नेवी में। अच्छा ऑलरेडी सर। तो हाँ वो हैं, तो उन्हीं के कारण मैं सोचता था कि जाऊँगा नेवी में। तो किस्मत कभी कभी ट्विस्ट करती है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, नेवी भी निकालिए, आर्मी भी निकालिए, एयरफोर्स भी निकालिए। तो एनडीए एग्जाम में बैठ रहे हैं इस बार? नहीं सर, मेरा वो उम्र चली गई है। अच्छा एज आपकी नहीं, तो अब आर्मी नेवी एयरफोर्स ही आपका कोर फोकस है। चलो बेटा मेहनत करो, सब निकाल लोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। साइंस स्ट्रीम से रहे हैं जी सर, पीसीएम से। क्लर्क क्यों चुना ये प्रश्न? सर मेरी हाइट नहीं है। अच्छा हाइट नहीं। 170 लेता है, मेरी 167 है, इस कारण से क्लर्क में। ठीक ठीक, चलिए कोई बात नहीं, मजबूरी हो गई। नहीं सर टेक्निकल तो हर आदमी टारगेट बनाता ही है। चलिए बढ़िया से मेहनत करिए बच्चा। और एक मैसेज तब भी मैं जानना चाहूँगा आपके माध्यम से, आज का जो यूथ है जनरेशन, जिस गांव से आप भी आते होंगे, बहुत सारा दिग्भ्रमित है यूथ। मतलब हर आदमी बैठ के केवल यही लांछन लगाता रहता है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, करियर नहीं है। ऐसा आपको लगता है ऐसा है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी फौज के अंदर ही है सर। मुझे लगता है 10-12 एंट्री तो साल में आ रही हैं। हाँ, बैक टू बैक आ रही हैं। जिनको अगर 12th के बाद जाना है गवर्नमेंट जॉब में या कि फौज में, तो वो तो किसी भी माध्यम से जा सकता है। किसी माध्यम से जा सकता है, बस उसके अंदर एक जज्बा हो। यस सर। और हम भी मनाते हैं कि जितना बच्चा है आए उसको ऐसा तैयार कर दें उसको बढ़िया ढंग से, कहीं बैठे हो जाए। उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। बिल्कुल तैयारी उस लेवल का। सर ये कहने से नहीं होगा कुछ कि हमारा लेवल कठिन है, लेवल कठिन है। ये कहना, ये डायलॉग भी सही नहीं है बच्चा। हमको वहाँ तक ले जाना पड़ेगा अपने आप को, खुद को उस लेवल तक ले जाना होगा, और एक ही बार तो मेहनत करनी है। और ऐसा भी नहीं ना भाई एडवांस लेवल का एग्जाम हो जा रहा है, एग्जाम तो जेन्युइन ही है एकदम। अगर आप ईमानदारी से अभी नेवी दे के ही आए आप लोग, तो अगर ईमानदारी से कोई बच्चा मेहनत किया है तो मुझे लगता है आसानी से बेहतर कर सकता है। तो प्रेरणा यही है, ओवरऑल देश इसी चीज़ का है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर मोटिवेट होकर के सीरियसली लग जाए तो कहीं ना कहीं 1.5 साल में करियर सेट हो सकता है। और इससे फास्टेस्ट करियर सेटलमेंट तो मुझे नहीं लगता कहीं है भी। सर कठिन कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ के अगर कोई तो जा ही रहा है वहाँ। जी जी, अगर वैकेंसी है तो कोई तो जा ही रहा है, धुआंधार जा रहा है। अभी मैं कल एक बच्चे के साथ बैठा शिवम के साथ, तो शिवम क्या हुआ कि लास्ट टाइम जो है रेस से बाहर हुआ तो थोड़ा सा डेमोरलाइज हो गया। भाई काबिल बच्चा है, पोटेंशियल वाला, मतलब उस बार उसका स्कोर 52 था एयरफोर्स एक्स का, इस बार तो चलो 51 के ही आसपास रहा। तो कहा सर श्योर शॉट के 28 का कट ऑफ और इतना हाई मेरा मार्क्स था सर, एक रेस से बाहर होना मतलब कष्ट हो गया। क्यों? ओवर कॉन्फिडेंस। कहाँ गड़बड़ हुई? कहते हैं ना कोई स्टेप पे आप गलती नहीं कर सकते। यही सबको समझाता हूँ कि भाई रिटर्न में निकाल रहे हैं तो फिजिकल में भी अच्छा करना है। एक बार मेडिकल में गए, फिर री मेडिकल फंसा। क्यों? खूंट थे, वैक्स भरा हुआ था कान में। हमने कहा भाई सफाई करा लेते इस चीज़ की, लेकिन फिर वही ओवर कॉन्फिडेंस। देखो जब आप किसी भी कंपटीशन के लिए जा रहे हैं बेटा, तो 100% आपका रेडी होना जिम्मेदारी है। रिटर्न सर हम तैयार हैं, और मॉक देने से सब समझ में आ जाता है हम कितने पानी में हैं, और वही रियलिटी है। फिजिकल जब जाके रियल ग्राउंड में दौड़ेंगे तो एक दिन में सब समझ में आ जाएगा कितने मिनट कितने सेकंड में हम कर रहे हैं। मेडिकल एक ऐसी प्रक्रिया है, एक बार इससे भी सबको गुजरना चाहिए। इसलिए मैंने देश को मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर ही बना के दे दिया, और देश का इकलौता सेंटर दिया कि जहाँ बच्चों को मेडिकल का भी जो एक फोबिया, एक जो डर है वो ना रहे। जैसे नेवी के ही बच्चे जा रहे हैं, सबको एक बार प्रोसेस से गुजर जाने में कोई बुराई नहीं है। अब पहली बार इतने सारे लगाए गए ECG में बच्चों वही घबरा के रिपोर्ट गड़बड़ हो जा रही है। BP कभी चेक नहीं हुई, ब्लड टेस्ट कभी कराया नहीं, कभी यूरिन टेस्ट हुआ नहीं उसका, कभी आई साइड स्टैंडर्ड चेक ही नहीं हुए, ENT का पार्ट। तो जब एक बार आप आ जाते हैं तो वो आपको बहुत कॉन्फिडेंट कर देता है। तो हर दृष्टिकोण से फिट रहिए, कहीं भी जाइए कोई कसर नहीं होनी चाहिए।
ठीक है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए बेटा, जाइए, आप में भगवान ने काबिलियत भी बहुत अच्छी दी है, आप सेंसिबल दिखते हैं एंड यू डिजर्व टू बी ए कमीशन कैटेगरी, बट चलो कोई नहीं, अभी तो लाइफ से शुरू हो रही है, फिर धीरे धीरे उस रास्ते पे भी आप पहुंच पाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। क्योंकि एमपी के बच्चों में मैं कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जितने भी इधर अपने यूपी बॉर्डर से सटे हुए लोग हैं, उतना अवेयरनेस नहीं है, न उतनी जागरूकता है, और भाई उतना ज़्यादा फैमिली भी रिच इधर नहीं है, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल सपोर्ट नहीं है यहाँ पे हाई लेवल का। तो मुझे लगता है कि फ़ौज एक अच्छा रास्ता अगर बच्चे यहाँ चुनना चाहें तो, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। रोजी कुमारी। रोजी, कहाँ से हैं बेटा आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार का कौन सा जिला? कैमूर जिला। अच्छा, कैमूर जिले से हैं, बहुत बढ़िया। तो पहली बार एग्जाम में बैठी, किससे पहले बैठी थी? नहीं, पहली बार बैठी थी सर। फर्स्ट टाइम एग्जाम था आपका? ये सर नेवी। एयरफोर्स वाले में बैठे थे? एयरफोर्स में बैठे थे सर, उसमें कट ऑफ पार होके भी नहीं था, मतलब पूरा ओवरऑल 30 था, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया फिजिक्स का नहीं, थोड़ा सा कम हो गया था। अच्छा, फिजिक्स में कितना किया बेटा? इसमें 4 आया था, 450। काफी गड़बड़ हुआ सर। उसमें जैसे हमने एनडीए का पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा वो हो गया था, और भी कम टाइम में, मतलब शायद माइनस मार्किंग नहीं हो पाया। हाँ, उसका दिया भी नहीं था मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट। तो आपको आदत भी नहीं थी? हाँ, मतलब मुझे एनडीए का था, तो एनडीए वाली प्रैक्टिस उस पर काम नहीं कर पाई, इस पे कैसे काम कर गई? इसमें तो हो गई। यहाँ तो और टाइम कम था। हाँ, वहाँ तो कम पूरा टाइम मिल भी रहा था। तो उस टाइम मतलब पहली बार दिया था ना, पहली तो बार दिए एंड दैट एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, वहाँ का मैंने यहाँ सोचा था कि बिल्कुल नहीं घबराएंगे, अच्छा। कि आराम से जितना आ रहा है उतना ही करो, ठीक है, पूरा। रिलैक्स हो गए। हाँ, रिलैक्स हो किया, वहाँ का था मतलब एक्सपीरियंस। जी जी। तो उस टाइम का था मतलब कि एनडीए का मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो वो तो हो ही जाना चाहिए, ऐसा था। हाँ, नहीं वो बिल्कुल हो जाएगा। एनडीए इज द बेस्ट प्रिपरेशन, आई थिंक इफ यू प्रिपेयर फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन तो हमने नो क्वेश्चन मार्क। एमकेसी के बुक से मैंने अलग पढ़ा ही नहीं, एनडीए के बुक ही पढ़ा है। अच्छा, पूरा एयरफोर्स उठाया? हाँ, एयरफोर्स उठाया नहीं उठाया मैंने कभी भी। नहीं, एयरफोर्स के एग्जाम में एमकेसी की एयरफोर्स की बुक बहुत काम की है, उसके क्वेश्चन कलेक्शन इंपॉर्टेंट। इसमें भी था, मतलब इंडिया का जो है उसमें भी था क्वेश्चन सब, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया आपने। प्रैक्टिस। अब सुधार लाया है अपने अंदर। हाँ, यस सर। अभी 16 अप्रैल एनडीए के लिए भी तैयार हैं पूरी तरह से? यस सर। हाँ, फोड़ेंगे इस बार? कॉन्फिडेंस है अंदर कि नहीं? हाँ, इस बार कॉन्फिडेंस है पूरा। बहुत बढ़िया। क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट सब चाहिए। जितना प्रैक्टिस इस समय हो सकता है, थोड़ा इसमें सेल्फ ज्यादा फोकस करें। हाँ, वही पीवाईक्यू है सब, जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंट होगा। यस सर। तो वो चीज़ आपको करना है। तो चलिए, बढ़िया है। तो कब का डेट लगा है? मेरा 13 अप्रैल को है, दिल्ली भेजा है? विशाखापत्तनम। अच्छा, आपको विशाखापत्तनम 4 सेंटर है ना, तो इनको जो है विशाखापत्तनम भेज दिया। तो घर वालों को बताइए, इतना दूर जाना है? तो लोग ऐसे कुछ नहीं बोले, घर दूर जाना है। पापा बोले कि कब निकलोगी, तो मेरे भैया जिसे ले जाएंगे मेरे को। जी जी, जाना मैंने है, बोला जाना है। हाँ, वो तो जाना ही है। तो 13 से फिर वहाँ से वापस भी एनडीए सेंटर? यही तो रिस्क है, यहाँ पे है इलाहाबाद। तो देखिए, 13 को भी क्लोज हो सकता है, 14 भी वो खा सकता है। तो 14 को मान लो रात को वहाँ से निकले, फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी अगर 15 को यहाँ लैंड करना है तो। फ्लाइट के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये थोड़ा चैलेंज कोशिश तो होगा ही। हाँ, नहीं, कोशिश तो होगा ही, हर आदमी प्रयास कर रहा है। दिल्ली वालों के लिए भी वही आ रहा है। तो बच्चे जो है ऐसे टाइम पे उसके बाद डाल दिए होते तो हाँ, सही ये तो है कि लाइफ में जो है कभी कभी चीज़ें जो हैं अपने हिसाब से मूव करती हैं। वो तो अच्छा है कि मतलब 12-13 को ही पड़ गया है, तो जी, जी। कई बच्चों को तो 15, 14, 15 है। ऐसा भी है? हाँ, लेकिन ये 15 उनका तक है। दिल्ली होगा ज़्यादातर लोगों का। तो दिल्ली में मेरा- चैलेंज नहीं है ना? मेरा पता नहीं क्यों वहीं पड़ गया, अकेला ही ऐसा दिख रहा है। हाँ हाँ, विशाखापत्तनम में अभी तक नहीं सुना, जितनी बच्चियों के इंटरव्यू मैंने मैंने लिया। अभी अपना ही सुना है बस। हाँ, चलिए कोई नहीं, बी कॉन्फिडेंट, जाइए अच्छे से प्लानिंग करिए, जाइए देख के आइए, उससे भी एक बहुत आत्मविश्वास आपको मिलेगा। और जब आप एक एग्जाम क्लियर करके आओगे ना बेटा, तो जो अगला एग्जाम रहेगा उसमें भी आप क्या कर पाएंगे, बेहतर कर पाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हम तो मिलते रहते हैं ना, जो एक एग्जाम क्लियर रहते हैं, दूसरे एग्जाम में एकदम उनका एटीट्यूड रॉक स्टार वाला रहता है। मेरा ही ऐसा हो गया था सर, एयरफोर्स में ऐसे कम हो गया। परसों रिजल्ट आया हॉस्टल में, एक लड़की का मैसेज आया, वो यूपी के, तो मैंने सोचा मेरा नहीं आया, मैं इतना पढ़ के क्या हो रहा है मेरा, किस्मत साथ नहीं दे रही है। हाँ, ऐसे ही मैंने घर पे कॉल किया, तो लोग मेरे को समझाने लगे तुम एनडीए के लिए गई तो एनडीए का फोकस करो, और 14 दिन एग्जाम है उसका लेके। फिर कल मेरा मैसेज आया, तो 30 तक सबका आता रहेगा। कल बिहार का है, मुझे पता नहीं था कि बिहार का भी नहीं आया है। डिले चल रहा है सबका। चलिए बहुत बढ़िया है, पॉजिटिवली जाइए बेटा और मैनेज करिए कि एनडीए एग्जाम के भी शेड्यूल पे पहुंचे, ठीक है ना। इस बार एयरफोर्स भी फिर से अप्लाई कर दिया है? ये सही, इस पर दोनों किया। बहुत हाइट कितनी है? 153 है। यही दिक्कत है। नहीं, लड़कियों के लिए इंडियन आर्मी में बहुत अच्छा ऑप्शन है WMP का, विमेन मिलिट्री पुलिस का, इट्स अ ग्रेट ऑप्शन, बट हाइट का मसला आ जाता है। 162, हाँ, उसमें लंबे चौड़े लोग थोड़ा सा जाते हैं और बच्चियाँ थोड़ा कम ही 162 जल्दी देखने को मिलती हैं। चलिए कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू, ओके। आपका क्या नाम है बेटा? सर मेरा नाम प्रिया सिंह है। जी, कहाँ से हो बच्चा? वाराणसी। वाराणसी से हो, तो वाराणसी से ही पढ़ाई लिखाई हुई? यस सर। कौन सा जगह है बनारस में? पांडेपुर। पांडेपुर से, मतलब आप बनारस से ही हो? यस सर। चलिए, तो वहीं से पढ़ाई लिखाई हुआ आप? यस सर।
चलिए बहुत बढ़िया। तो पहली बार एग्जाम दिए बेटा कि यस सर, फर्स्ट टाइम है मेरा। एयरफोर्स दिया था इससे पहले? नो सर, नहीं दिया? यही बस दिया है। अच्छा यही दिया। अब सब फॉर्म भर रहे हो? बस एनडीए भरा है सर। और एयरफोर्स वाला क्यों नहीं भरा जी? सर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। क्यों नहीं है इन्फॉर्मेशन? हम तो देते रहते हैं, यूट्यूब पे आके हल्ला तो मचाए रहते हैं पूरे देश में। हाँ तो अभी बेटा समय है, एयरफोर्स का जाके फॉर्म भर दो। सर आज ही अप्लाई कर हाँ देते। करो, क्या दिक्कत है बेटा? अब आर्मी के लिए हाइट नहीं है, मैं तो वो भी अप्लाई करवा दूँ, कहीं छोड़ना नहीं है। ठीक है, आप क्वालिफाई करके छोड़ दो, मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूँ, बट कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा ऑप्ट करना चाहिए। यस। अब जैसे मुझे दुख होता है बेटा कि देश में अवेयरनेस की ही तो कमी है। अब आप समझो कि आप सबको आर्मी टीएस और नेवी टीएस के तहत भी मौका मिलने वाला है। नेवी टीएस ने अप्रूवल भेज दिया, आर्मी टीएस भी इसी साल भेज देगा। तो अब सोचो 4 डायरेक्ट एसएसबी तुम्हारे पास रहते हैं, 2 आर्मी टीएस से और 2 नेवी टीएस से। लेकिन वो कब ऑप्शन होगा चारों? जब जेई में अपीयर रहोगे। सर मैंने जेई दिया था, मेरा ये जो कैटेगरी है 2 लाख से 4 लाख के बीच होना चाहिए रैंक, तो वो मेरा था सर, लेकिन गर्ल्स एंट्री अलाउ ही नहीं होने के कारण नहीं हो पाया। ये 2022 का बात कर रहे हैं आप? यस सर। 2023 में कानून चेंज हो गया है। हाँ अब ये पर इस बार वाला नहीं दिया होगा। नो सर। हाँ यही गलती करते हो, वो भी एग्ज़ाम साथ साथ देते चलना चाहिए, सबको देना चाहिए। इसलिए मैं कहता रहता हूँ जागरूकता अगर बच्चों में 10th के बाद आ जाए, किसके बाद आ जाए? 10th के। तो मज़ा आ जाए, फिर 2 साल एकदम सही डायरेक्शन में चलेंगे ना वो। क्योंकि 11th के बाद अब जैसे आप ही इमेजिन करो, पहला अटेम्प्ट सितंबर वाला गया कि नहीं गया? अपीयरिंग में ही। 12th आपने कब कंप्लीट किया? 22 में। अब सोचो कितने चांस जा चुके हैं एनडीए के अभी तक, पता है आपको? सर आई थिंक 1 ही ना। 1 नहीं 3। 11th के बाद वाला एक सितंबर गंवाया आपने 2021 का, फिर उसके बाद अप्रैल वाला गया 2022 का, तब आप बोर्ड एग्जाम दे रहे थे, बिजी थे। फिर यहाँ कब पहुँचे एमकेसी में? सर रिसेंट 3 मंथ हुए हैं। सोचो अब फिर सितंबर भी गंवाया आपने, क्योंकि आपको अवेयरनेस ही नहीं था। रिजल्ट देख लेंगे तभी जाएंगे हम तैयारी करने के लिए, जबकि उस बात का कोई मतलब नहीं बनता है। तो 3 तो ऐसे निकल गए भैया। अब ले दे के समय मिला है जो कि अप्रैल में क्या है, लगने वाला है, और डेट ऑफ बर्थ भी करीब आ रही होगी। तो यही तो इश्यू सबसे बड़ा है। और सुनो, वो तो जो लॉस किया वो तो किया। उस समय अगर जेई एग्जाम में अपीयर थी तब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इस बार अपीयर होने के चांस है तो आप फॉर्म ही नहीं भर रहे हो। तो दिस इज द मिसिंग फैक्टर। वंस कैंडिडेट कम टू अस आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, तो हमें 1 साल पूरा बेटा 11th का मिल गया उस बच्चे का। 11th के बाद हम लोग 1 Feb से शुरू कर देते हैं इनका 12th का सिलेबस। 31 अगस्त तक खत्म किया, पहला 3 सितंबर में इनको अपीयर करा दिया। अपीयरिंग में बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं। अब जो पढ़ने वाले वो तो सब क्वालिफाई करते ही हैं। अब ये नहीं कहूँगा 100% कर लेते हैं, बट जितने भी काबिल बच्चे रहते हैं वो सारे क्या कर लेते हैं, क्वालिफाई। अब उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। अब सितंबर के बाद बेटा वो दिसंबर तक जम के मेहनत करते हैं जेई स्टैंडर्ड पे अपना। जितने क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो वही है, एनसीईआरटी कुछ बदल थोड़ी जाता है, चाहे बोर्ड है, चाहे एनडीए हो, चाहे जेई हो, बस क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंसेस आते हैं। तो उनको जम के मेहनत कर दिया 4-5 महीने जेई के लिए। अब वो जनवरी में जेई में भी अपीयर हो गया। वहाँ भी जाके अगर उसने भाई कह रहे हैं 50 परसेंटाइल भी ला दिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, तो वहाँ तो परसेंटाइल भी ज़्यादा रहा। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा खींच ही देता है, 60-70 तो आम में आ जाता है। तो एलिजिबिलिटी वहाँ तैयार हो गई जनवरी वाले में ही। फिर उसके बाद वो बोर्ड पे फोकस कर दिया। अब अपना बोर्ड एग्जाम उसने दिया। बोर्ड एग्जाम देने के बाद अप्रैल में एनडीए फिर बैठ रहा है। अगर उसका जेई अच्छा हुआ है जनवरी वाला, तो अप्रैल वाले में नहीं बैठेगा, नहीं दोबारा भी मौका मिलता है फिर से वो अप्रैल वाले में अपीयर हो जाएगा। तो उसके बाद एनडीए तो अप्रैल वाला डन किया, मई में ही फॉर्म आ जाएगा टीएस एंट्री का, मई जून में। तो ये भी दोनों भरेगा, आर्मी टीएस ने भी। तो 3 एसएसबी ये हुआ और 3 एसएसबी अगला सितंबर वाला जब एनडीए देगा, तो 6 एसएसबी उसका 1 साल में क्या हो गया बच्चा, प्लान हो गया। कमीशन का केवल बता रहा हूँ, नॉन कमीशन बैठ जाए तो फिर 12 हो जाएगा, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, आर्मी, पैरामिलिट्री सब मिला करके। तो ये अपॉर्चुनिटी है, आप समझिए। लेकिन बस अवेयरनेस नहीं है तो उम्र निकल जाती है, और उम्र निकल गई तो फौज में आप किसी काम के नहीं हैं, यही एक दिक्कत आती है। ठीक है, बट चलो कोई नहीं, अभी तुम एनडीए फोकस करो, एयरफोर्स वाला फॉर्म आज जाके भर दो और मारो इसी में धाए सब निकल जाए, क्या करना है। सर एनडीए हो जाता तो अच्छा है, उसमें ऑफिसर पोस्ट है सर, थोड़ा प्राउड फील करना है। और मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होगा, खुद पे भरोसा तो करना पड़ेगा ना बेटा। और आप ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं तो अगला भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। बस खुद पे भरोसा करके बेटा खुद को प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आपका क्या नाम है बच्चा? जय हिंद सर। सर मेरा नाम फिजा है। फिजा, कहाँ से हो मैं बेटा? गाजीपुर सिटी से हूँ, बट मैंने पढ़ाई बनारस से की। अच्छा, कौन सा सिटी? गाजीपुर सिटी। अच्छा, गाजीपुर से आप हैं, बट आपका एजुकेशन जो रहा बनारस में रहा। ज़्यादातर गाजीपुर के जो बच्चे हैं वो बनारस आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि भैया की वहाँ पे ड्यूटी थी, वो एनडीआरएफ में है। अच्छा, एनडीआरएफ में, तो आप भी वहीं रहीं और वहीं पे आपकी स्टडीज़ चली। तो 10+2 वहीं से किया आपने? कब किया बेटा आपने? 21 में। अच्छा, 21 में ही कंप्लीट किया। तो लंबी जर्नी हो गई, 21, 22 तब से एनडीए में लगे हुए लगातार। हाँ, तो इस बीच कभी एयरफोर्स ने भी वगैरह भी दिया? सर फर्स्ट टाइम था। अच्छा, फर्स्ट टाइम शुरू किया कि चलो अब यहाँ भी अपीयर होते हैं।
चलिए बहुत बढ़िया। एनडीए की तैयारी कैसी है इस बार? अप्रैल वाला अटेम्प्ट कॉन्फिडेंस है, लास्ट है बट कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस पूरा है। Yes, sir. जेई वगैरह भी अपीयर तो नहीं दिया हुआ? है, sir. दे दिया? कितना है? 1 लाख प्लस है अरे रैंक। गजब, क्या बात है। तो तुम्हारा तो सेट है इस साल पूरा का पूरा शेड्यूल ही। यस सर, हाँ? अगली बार तो था नहीं, हाँ। मतलब तो अब यूज़ कर सकते हैं उस रिजल्ट यूज़ का। कर सकते हैं, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है बच्चा। तो ये साल तो बहुत कीमती है आपके लिए 2023, मतलब इट्स अ डिसाइडिंग ईयर ऑफ योर लाइफ। हाँ, नेवी भी जाना है, फिर और मेन है कि मेरा इंडिया लास्ट है, मुझे और ज़्यादा वो है। बेस्ट अपना देना है। नहीं बेटा, गिव द बेस्ट एंड आई थिंक इफ़ यू हैव अ फोकस तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। बट इस दौरान जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी सबको ऑप्ट करते चलिएगा, कोई मिस मत करिएगा। तो फैमिली में कोई फौज में इससे पहले? बहुत लोग हैं, अच्छा, पूरी फैमिली है, गाजीपुर से है तो मतलब वो मतलब डिसाइडेड है मामा, कि भाई, मौसी के लड़के, मेरे खुद के भाई सारे लोग लाइन से फौज में हैं। तो आपके भाई किस में है इस समय? एनडीआरएफ में है, अच्छा, एनडीआरएफ में और इस समय। एक भाई बीएसएफ में है, अच्छा, बीएसएफ में। और मामा आर्मी में है, 2 लोग। तो पूरा फैमिली ही फौज का माहौल है। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगता होगा जब सभी इकट्ठा हाँ, होते बहुत होंगे, अच्छा हाँ? लगता है, बट एक मतलब फीमेल में कोई नहीं था। तो आपने कहा कि हम शुरुआत करेंगे। हाँ, क्या कर That's सकती great हूँ thing, मैं, great कर thing. सकती हूँ मैं, बोली थी। नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आई थिंक क्वाइट कॉन्फिडेंट इस बार एनडीए का जो रिजल्ट्स रहा है, लड़कियां हमेशा बेहतर करती आ रही हैं और डे बाय डे वो बेहतर करती जाएंगी, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। तो मेहनत करिए और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। एंड बिलीव इन योर सेल्फ बेटा, डू हार्ड वर्क। लाइफ में आपको तब तक नहीं रुकना है जब तक फाइनली आप एकेडमी का हिस्सा ना बन जाए। जितने प्रयास, जितने मौके, जितनी अपॉर्चुनिटी, और सच्चाई से जो मेहनत करेगा, मेरा ये मानना है कि वो सफलता को क्या करेगा, अर्जित कर लेगा। सफलता किसी और के दम पे नहीं है, आपकी सफलता आपके दम पे है। अब अगला फेज है तो अगले फेज पे भी आपकी ही काबिलियत चलेगी, उसमें किसी और की काबिलियत, दूसरा कोई गाइड कर देगा, दिशा दे देगा, एक डायरेक्शन दे देगा, बट अल्टीमेट जो है पॉजिटिविटी आपके अंदर ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके एंड आई थिंक इन सब ने भी सुना होगा आपके अनुभव, आपके एक्सपीरियंसेस को। एंड बिल्कुल मुलाकात होती रहेगी, अभी तो हम सेकंड फेज में भी मिलने ही वाले हैं। तो जाइए, अपना बेस्ट तरीके से दीजिए और फाइनली सक्सेस को तय करिए। चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोग भी सेशन को बिल्कुल शेयर भी करें इसको, बिकॉज दीज आर द पॉजिटिविटी। इन सेशन के माध्यम से हम सबकी कोशिश यही हो रही है कि समाज में थोड़ी अवेयरनेस आ जाए, क्योंकि जितनी अवेयरनेस होगी बच्चों का करियर उतनी जल्दी सेटल हो जाएगा। तो मेरे दिल की एक ही इच्छा है कि बच्चा इंटर पास करो, 1 साल के अंदर उसका करियर क्या हो जाए, सेट हो जाए। बस इसके अलावा ना मैं कभी मनाता हूँ कुछ, ना सोचता हूँ। तो बस यही हमेशा चाहता हूँ कि बच्चों को इतनी अवेयरनेस हो जाए कि वो फटाफट लग जाए, जितना जल्दी लग जाए और अपने करियर को सेटल डाउन कर लें। चलिए, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक बच्चा फ्रॉम माय साइड। ईश्वर आपको जरूर सफल दे। आप सब भी ढेर सारा इनको दुआ, आशीर्वाद और प्रेम दीजिए, इसलिए भी अपनी सफलता की राह जल्द से जल्द देख करके आपके सामने हाजिर है। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।